बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप सस्ती और आसान बेकिंग सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं। आज हम नेक्स्ट 2 केक जो हमने बनाए थे उसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, आप लोगों ने एंड तक मेरे साथ रहना है। बेकिंग सीखने के लिए कंपलसरी है कि आप हर पॉइंट को ध्यान और तवज्जो से देखें, फिर ही आप अच्छी बेकिंग कर पाएंगे। अब हमने 1 पाउंड के 2 केक बनाने हैं और ये टोटली फजी केक होंगे। इसमें हम व्हिपिंग क्रीम का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हमने चॉकलेट गिनाज का ही यूज़ करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चॉकलेट गिनाज आप हैवी क्रीम से भी बना सकते हैं। आपके कस्टमर अगर व्हिपिंग क्रीम वाला केक नहीं खाना चाहते तो आप हैवी क्रीम से चॉकलेट गिनाज केक बनाकर उन्हें दे सकते हैं। केक चूँकि मैंने अभी रेडी किए हैं इसलिए मैंने अभी इनको काट के फ्रिज में रखा है ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। हल्के से नीम गर्म है, अभी ये पूरी तरह ठंडे नहीं हुए। और ये चॉकलेट गिनाज कुछ हमने पहले वाले केक में यूज़ कर ली थी, बाकी की जो बची है उसको अब हम यूज़ करेंगे। इसे मैंने फ्रिज में रखा था इसलिए ये थोड़ी हार्ड हो गई है। इसको हम विप करेंगे ताकि थोड़ी सी थिक हो जाए और हमारी लेयर जो वो थिक लगे, थोड़ी सी हाइट ज़्यादा हो जाए केक की। व्हिप करने से इसका स्टिकीपन भी ख़त्म हो जाता है और ये थोड़ी सी क्रीमी हो जाती है और हैंडल करना इजी हो जाती है। व्हिप करते हुए गिनाज थोड़ी सॉफ्ट ही रखनी चाहिए। अगर इसको हार्ड कर लेंगे जिस तरह हम व्हिपिंग क्रीम को हार्ड करते हैं तो ये फिर बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है कि वो फिर वही हिसाब हो जाता है कि वो लगानी मुश्किल हो जाती है। इसलिए थोड़ी सी सॉफ्ट ही होती है और जब हम इसको फ्रिज में रखते हैं तो फिर ये अच्छे से सेट हो जाती है। इसे मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है ताकि मैं इक्वल लेयर लगा सकूं मिडल में। बस दफ़ा खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि गिनाज केक को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा अगर हमने उसे सोक किया, तो फिर मैं केक को सोक नहीं करती। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फिर अंदाज़ा होता है कि इसको सोक करना पड़ेगा, थोड़ा सा जूसी हो जाएगा तो ज़्यादा मज़े का लगता है। बस आप जब बनाना शुरू करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाता है कि आपने केक किस तरीके से हैंडल करना है। बहुत से केक ख़राब किए हैं मैंने, बहुत कुछ मैंने देखा है, तो अब मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि केक को कैसे मैंने हैंडल करना है। मैंने बेकिंग अपने तजर्बे से ही सीखी है। मेरा बेकिंग में कोई भी उस्ताद नहीं है, कोई स्पेशल उस्ताद नहीं है। बस मैं जो चीज़ मुझे कंफ्यूज करती थी उसके बारे में मैं इतनी सर्च करती थी कि जब तक मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते थे ना, मैं उस चीज़ के बारे में सर्च करती रहती थी। और इस चीज़ पे मैंने बहुत खर्चा किए, बहुत सी चीज़ें ज़ाया की हैं, इतने अंडे ज़ाया किए हैं। बाज़ दफ़ा केक बनाती थी तो वो ख़राब हो जाता था, फिर बनाती थी। फाइनली मैं यही सोचती थी कि जो बनाते हैं वो भी तो इंसान है ना, अगर मैं नहीं बनाती तो मैं क्यों नहीं सही बना सकती। एनीवेज दोनों केक्स को मैंने चॉकलेट गिनाज से कवर कर लिए। अब जो गिनाज बची थी उसे मैंने हल्का सा डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लिया है ताकि इसके ऊपर मैं इसे लगा सकूं। वैसे तो मैं गिनाज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेती हूँ, थोड़ी सी क्रीम और ऐड करके जो मैंने केक के ऊपर डालनी होती, लेकिन आज इतनी गर्मी और इतना हबस था कि मुकम्मल रेशो के साथ भी केक की जो गिनाज थी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रही थी। इस गिनाज का और स्पॉन्ज का मुकम्मल तरीका मैं पिछली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसी तरह दूसरा केक मैंने ले लिया है और जो कि ठंडा हो चुका है और इसके कुछ पार्ट्स जो हैं जो अलग से ऊपर को उभरे हुए थे तो उसको मैं स्मूथ कर लूँगी पैलेट नाइफ़ की मदद से। आप चाहें तो पैलेट नाइफ़ को हल्का सा वेट कर लें अगर अब वो गिनाज के साथ चिपक रही है तो, अदरवाइज़ उसी तरीके से आप इसको कर लें। 1 पाउंड केक अगर आपने फजी बनाना है तो 200 ग्राम चॉकलेट गिनाज और 2 पाउंड केक के लिए 400 ग्राम चॉकलेट जो है वो यूज़ की जाए तो ठीक केक पूरा रेडी हो जाता है। टॉप पे अगर गिनाज बची है तो आप कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, अगर नहीं बची तो आप चॉकलेट का ही कोई डिज़ाइन बना के ऊपर रख सकते हैं और बहुत अच्छा सा और बहुत मज़ेदार सा केक रेडी हो जाता है। एक केक के ऊपर से जो मैंने लेयर उतारी थी उसके मैंने हाथ से ही क्रम्स बना लिए हैं और जो बची चॉकलेट की गिनाज है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। मतलब टोटल चॉकलेट गिनाज हमारी यूज़ हो चुकी है और इंशाल्लाह हमारे दोनों केक मुकम्मल रेडी हो जाएंगे। तो इसके मैंने बनाने हैं बॉल्स और ये केक जो है इस पर मैंने 1 अंडे का इजाफा किया था, मतलब ये मैंने स्पॉन्ज जो है 3 अंडों से बनाया था, तो इसलिए मैंने ऊपर से एक लेयर उतार ली है ताकि मैं उससे डिज़ाइन कर सकूं। 2 केक के ऊपर मैंने बॉल्स लगाने हैं। इन 2 केक्स के अलावा एक और 1 पाउंड केक का ऑर्डर था, उसकी मैं वीडियो नहीं शूट कर सकी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो लगते हाथ मैंने वो भी हामी भर ली और बना दिया।
तो 2 बॉल्स हम उस पर एडजस्ट करेंगे और 3 बॉल्स जो हैं हम यहाँ पे इस केक पे एडजस्ट करेंगे। बच्चों का 9th का रिज़ल्ट आया और ये तीनों केक उस हवाले से उन्होंने बनवाए, खुद भी कट करने के लिए और आगे गिफ्ट करने के लिए भी। तो यहाँ पे 3 बॉल्स मैंने एडजस्ट कर लिए हैं। नीचे से मुझे थोड़ा सा रफ लग रहा था तो मैंने वाइट क्रीम से ही पाइपिंग कर दी और उसकी लुक बहुत ही खूबसूरत हो गई थी। आपको मेरे केक का डिज़ाइन कैसा लगा? वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। दूसरे केक के ऊपर हेज़लनट्स लगे हुए थे लेकिन वो तो मेरे पास थे नहीं और मैंने आलमंड्स को कट करके वो लगा दिया। इसी तरीके से लगे हुए थे और कुछ नीचे लगे हुए थे और मेरे पास ज़्यादा नहीं पड़े हुए थे क्योंकि बच्चे खा जाते हैं अगर पड़े हों। तो ये थोड़े से मुझे मिले तो इन्हें फिर मैंने बहुत तरीके के साथ पूरे केक पे कवर कर दिया। केक पूरा रेडी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको डिज़ाइन कैसा लगा है आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।